हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज श्रेयांश जैन। आज का वीडियो हमारा टॉपिक पे है मिस्टेक्स टू अवॉइड टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट मेकिंग टू अर्न गुड प्रॉफिट्स। अब हम फिर भी कुछ अच्छा अमाउंट नहीं कमा पाते हैं। ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ वो गलतियाँ, कुछ वो मिस्टेक्स जो अगर हम अवॉइड करें तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारी सबसे पहली गलती है वो है ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान। सो ट्रेडिंग प्लान इज बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कोई भी चीज़ एक प्लान करते हैं कि अगर आपने एक ऑफिस का एक डिलीवरेबल है तो आप उसका एक प्लान करते हैं कि हमें सुबह इस टाइम पे इसको कि इस दिन पे ये काम होगा, इस दिन के अंदर हमको ये डेटा मिलेगा, उसको हम लोग इस तरह से काम करेंगे और उसका फाइनल डिलीवरेबल ये होगा। इसी तरह से ट्रेडिंग प्लान के ऊपर भी एक डिटेल्ड वर्कशीट बनाई जाती है, एक डिटेल्ड स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। और कम से कम हम लोगों को जब हम ट्रेड करते हैं उससे पहले आपको क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। व्हाट टू बाय, आपको ट्रेड करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा सिक्योरिटी बाय करना चाहते हैं। अगर आप इम्प्रॉम्प्टू केवल आप स्क्रीन देख के कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं तो यकीन मांगिए वो आपको अल्टीमेटली लॉस ही देंगे। व्हेन टू बाय, आपको बाय करने से पहले मालूम होना चाहिए कि आपका टारगेट एंट्री प्राइस क्या है। व्हेन टू एग्जिट, आपको बाय करने से पहले मालूम होना चाहिए कि आप अगर उस पोजीशन में लॉस में जाते हैं तो आप उसमें कितना लॉस बुक करना चाहेंगे। और ये लॉस की बुकिंग आप अपने कैपिटल के हिसाब से देखेंगे कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, उसमें कितना लॉस आप बुक करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे आप दिखाएंगे कि आप लोगों को कब एग्जिट करना है एंड हाउ मच कैपिटल इज टू बी रिस्क। सिमिलरली इन्वेस्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मिनिमम है एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करने के लिए। की पॉइंट, राइट इट बिफोर यू टेक द ट्रेड। आप ट्रेड में जाने से पहले आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे लेते हैं कि ये शेयर आज 10% बढ़ गया है, कल भी 10% बढ़ा था, परसों भी 5% बढ़ा था और ये लगातार बढ़े जा रहा है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली कई बार हम लोग को इन्वेस्टमेंट इसलिए इस डिसीजन पे लेते हैं कि ये स्टॉक लगातार गिर रहा है, आज 10%, 20%, 25% गिर गया है और इसके वैल्यूशन बहुत कम हो गए हैं, अब हमें इसे ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाएगी। सो ये जो फैक्टर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अ ट्रेडर और अ इन्वेस्टर। द फीलिंग that I am missing out a great returns, it always has probably led to more bad investment decisions than any other single factor. तो ध्यान रखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर रिसर्च के थ्रू हो रहा है और बिल्कुल काम माइंड से हो रहा है। आप लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के बेसिस पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आपको लॉस होगा। नॉट इन्वेस्टिंग एज पर योर रिस्क कैपेसिटी, हर आदमी का, हर इंडिविजुअल का एक रिस्क कैपेसिटी, एक रिस्क एपेटाइट होता है। कई लोग होते हैं जो कि डे ट्रेडर होते हैं या फिर उनको रिस्क एपेटाइट बड़ा है और वो लोग हाईली वोलेटाइल शेयर्स जो उसके अंदर ट्रेड करते हैं। कई लोग होते हैं जो कि सेफ जोन में ट्रेड करते हैं और वो लोग ब्लू चिप के अंदर ट्रेड करने में इन्वेस्ट लेते हैं। सो आपको ट्रेड करने से पहले मालूम होना चाहिए नो योर रिस्क कैपेसिटी, कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप सेफ ट्रेडर हैं, आप हाई हाई रिस्क ट्रेडर हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसी हिसाब से लेने चाहिए। अ इन्वेस्टर विथ लो रिस्क कैपेसिटी शुड अवॉइड वॉलेटाइल मार्केट। जैसा कि करंटली मार्केट चल रहा है कि एक दिन 3% अप है, दूसरे दिन 2% डाउन है, अगले दिन 4% अप है। तो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट को एक सेफ इन्वेस्टर्स को और लो रिस्क कैपेसिटी इन्वेस्टर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए एंड इन्वेस्ट इन गुड ब्लू चिप कंपनीज ओनली। नेक्स्ट जो हम लोग एक बहुत की मिस्टेक करते हैं वो है ट्रेडिंग विदाउट ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग पहले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वापस, जहाँ पे हमने बात करी थी ट्रेडिंग प्लान की। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान पे ट्रेड करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, किस पॉइंट पे जाकर आप अपने लॉसेस बुक कर लेंगे और उसके आगे आपको पता है कि आपको इससे आगे लॉस नहीं लेना चाहते हैं और कितना कैपिटल आप इस पे लेना चाहते हैं। इस स्टॉप लॉस के बिना अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो यू नेवर नो कि आपको कितना लॉस हो रहा है, आपको पोजीशन काटने का समझ में नहीं आएगा, राइट। सो स्टॉप लॉस हेल्प टू कट डाउन द लॉसेस अर्ली। स्टॉप लॉसेस की मदद से आप मिनिमम इम्पैक्ट, मिनिमम लॉसेस पे आप पोजीशन से एग्जिट
कर पाते हैं। अगर कोई पोजीशन आपके एस्टिमेट के अगेंस्ट जा रही है, आपने बोला कोई स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे जा रहा है, तो स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है उस पोजीशन से एग्जिट करने में। स्टॉप लॉस का डेफिनेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉरिजन और रिस्क प्लानिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है लेटिंग द लॉसेस ग्रो। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग, कट द लॉसेस शॉर्ट एंड लेट द प्रॉफिट्स ग्रो, डू नॉट लेट लॉसेस ग्रो। सेम ये भी हमारा वापस से हमारा पहला प्रिंसिपल जो कि हमारा ट्रेडिंग प्लान प्लेस में होना चाहिए, वहाँ पर जाता है। आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए जब आप ट्रेड करें, उससे पहले यू शुड नो दैट यू हैव योर ट्रेडिंग प्लान एंड योर स्टॉप लॉस डिफाइंड बिफोर इवन यू एंटर द ट्रेड। सिमिलरली अगर आपको कोई पोजीशन प्रॉफिट में आती है तो प्लीज़ डू नॉट बी इन हरी टू बुक द प्रॉफिट्स, यू शुड वेट बिफोर बुकिंग द प्रॉफिट्स। लास्ट पॉइंट जो कि अभी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, वो है एवरेजिंग द फॉलोइंग शेयर्स। ये हम लोगों में एक बहुत गलत एक हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम लोग जब भी कोई शेयर गिरता जाता है तो हम लोग उसमें और ऐड करता जाते हैं विद द ओनली ऑब्जेक्टिव कि हमारा एवरेज आउट हो जाएगा और हम लोग उसे एक नॉर्मल प्रॉफिट में बेच सकेंगे। Some of the biggest trading losses in history have occurred because a trader kept adding to a long position, losing position। तो हमेशा, और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस का ही इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता है तो आप एक ट्रेडिंग के अंदर एक एवरेज आउट करने के लिए नए नए पोजीशंस लेते रहेंगे। तो यू शुड अवॉइड एवरेजिंग द फॉलोइंग शेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये यूज़फुल लगे होंगे। मेरे मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड एंड सेफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर